हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज। इसका हम आज क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। की रिसोर्सेज को हमारे अर्थ पर अनइक्वली क्यों बांटा गया है। तो इसका आंसर है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। सिंस दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो 3 फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। इसी वजह से हमारा जो अर्थ है उस पर कहीं कुछ ज़्यादा है और कुछ कम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। की रिसोर्स कंजर्वेशन होता क्या है। तो इसका आंसर है यूजिंग केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि हमारा जो रिसोर्सेज हैं उनको हम केयरफुली यूज़ में लें और उनको टाइम दें रिन्यू होने के लिए, इसे ही हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट। कि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो इसका आंसर है पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूजेज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज बाय अप्लाइंग नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि पीपल जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, और ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि जो पीपल है यानी कि जो लोग बाग हैं वो मतलब अच्छा यूज़ बनाते हैं नेचर को, पहले तो अच्छा यूज़ बनाते हैं और उनमें यानी कि अपनी एफर्ट्स यानी कि अपने नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी को डाल के उन्हें और भी बेहतर बना देते हैं। और क्वेश्चन 4 है, what is sustainable development? Balancing the need to use resources and conserve them for the future is called sustainable development. In other words, carefully utilizing resources so that besides meeting the present requirement is it also takes care of the need of future generation is व्हाट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर 2 डेफिनेशंस दी हुई है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता ये है कि जो हम अपने जो रिसोर्स हमें जितनी ज़रूरत हो हम उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ में लें और उन्हें बचा कर रखें फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए, ताकि वो अच्छे से रिन्यू हो पाए। यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज में हमें डिफरेंट करना है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज का है अ रिसोर्स हुज एंटायर क्वांटिटी इज़ नॉट नोन। यानी कि हमें उसकी पूरी जो मात्रा है वो नहीं पता है कि हमारे अर्थ पर वो पूरी, यानी कि कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए आप, उसकी हमें पूरी मात्रा, उसकी हुज एंटायर क्वांटिटी यानी कि उसकी पूरी मात्रा हमें पता नहीं है। नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट बट कुड बी प्रेजेंट इन द फ्यूचर। यानी कि हम उसको वर्तमान में इस्तेमाल में नहीं ले रहे हैं पर हम उसे फ्यूचर में इस्तेमाल में ले सकते हैं, संभावना है। द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एडवांस्ड इनफ टू यूटिलाइज इट। यानी कि हम आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो उसको यूटिलाइज करने में एडवांस इनफ नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, जो लद्दाख में यूरेनियम पाया गया है वो अभी हम इस्तेमाल में नहीं ले रहे, उसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल में ले सकते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज है अ रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज़ नोन। यानी कि उसकी जो हमारी पूरी मात्रा जो होती है वो हमें पता होती है और हम उसको वर्तमान में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ एडवांस्ड इनफ टू यूटिलाइज इट। यानी कि हमारी जो प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो उसको यूटिलाइज करने में एडवांस इनफ है। जैसे कि द डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र। जो डार्क सॉइल को हम अब भी इस्तेमाल में लेते हैं, जो महाराष्ट्र में मिली है डेक्कन प्लेट्यू में। यूबिक्विटस सेकंड है हमारा यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड रिसोर्स। यूबिक्विटस में क्या आता है, अ रिसोर्स विच इज़ फाउंड एवरीवेयर। जो एक रिसोर्स जो हमें सारी जगह मिलता हो, जैसे कि द एयर वे ब्रेथ। आप कहीं भी चले जाइए आपको एयर तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कुछ वहाँ पर पानी या और कुछ मिले ना मिले पर एयर ज़रूर मिलेगी। लोकलाइज्ड रिसोर्स का मतलब होता है कि अ रिसोर्स विच इज़ फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस। यानी कि किसी भी सर्टेन प्लेस पर ही मिले वो रिसोर्स, जैसे कि कॉपर आपको एक जगह मिलेगा। सो गाइज, ये था हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल में नई नई वीडियोस आती रहती है कि आपके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर की ट्रिक हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का।